Jai Hind Warriors, welcome to Imbibe Achieve Defense Exam YouTube channel. I am Rohit Thakur and I welcome you all to this very important session of SSB interview TAT. Thematic Apperception Test जो है आज हम कवर करेंगे. इससे पहले वी हैव कवर्ड अबाउट पीपी एंड डीटी के बारे में हम कवर कर चुके हैं. ओआईआर के बारे में हम जो है कवर कर चुके हैं. प्रॉपर जो एसएसबी का पूरा आपका रूटीन होता है उसको हम कवर कर चुके हैं. जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल पे जो डिस्क्रिप्शन में आपको जो उनका लिंक मिल जाएगा, उन वीडियोस को भी देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. चलिए वे सबके सब जो है लाइव आ जाइए. जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए सो दैट दे कैन आल्सो ज्वाइन विद अस. और बेल आइकन को जो है दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल पाती है. एमबाइब की एप्लीकेशन वॉरियर्स अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं करी है तो एमबाइब की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए. बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वहां पे आपको मिलती है प्रॉपर एआई बेस्ड लर्निंग. जितने भी वीडियो लेक्चर्स है, पूरी की पूरी चीजें जो आप लोगों के लिए वहां पे अवेलेबल है. मॉक टेस्ट अवेलेबल है. उसके साथ साथ डिफेंस रिलेटेड जितनी भी बुक्स है आप लोगों के लिए एमबाइब पे जो है अवेलेबल है. चलिए वे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. सबके सब जो है लाइव आ जाइए. जिसको कोई भी अगर डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो. दिस इज द एमबाइब एप्लीकेशन जो आप लोगों को डाउनलोड करने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे जो है आपको मिलती है पूरी एआई बेस्ड लर्निंग. आप अपना रिव्यू जो है वो भी आप जो है यहाँ पे दे सकते हो अपना. उसके साथ साथ किसी ने अगर अभी तक जो है टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए. बहुत ज्यादा यूजफुल आपका टेलीग्राम चैनल है. वहाँ पे पूरी की पूरी जितना भी आपका डिफेंस रिलेटेड कंटेंट है आप लोगों को मिलता रहता है. डिफेंस रिलेटेड मैगजीन्स जो होती है करंट अफेयर्स की वो आपको मिलती है. क्विजेस जो है रेगुलर बेसिस पे जो है आप लोगों के लिए चलते रहते हैं वहाँ पे. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से जल्दी जो टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद एमबाइब डिफेंस सर्च करिए और जुड़ जाइए हमारे साथ एमबाइब में. और रेगुलर क्लासेस जो है आपकी एनडीए अग्निवीर के लिए चल रही है, सीडीएस सीएपीएफ के लिए चल रही है मॉर्निंग 8 o'clock से लेके. तो इन क्लासेस को रेगुलरली जो है लगाते रहिए अब, बिकॉज आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है अपने सीडीएस एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए. तो धीरे धीरे जो है प्रॉपर जितने भी आपका इंग्लिश का सिलेबस है, जितना आपका करंट अफेयर्स का है, हिस्ट्री पॉलिटी जीएस का मैथ्स का, पूरी चीज़ें जो है एमबाइब के साथ रेगुलर क्लासेस लगाते रहिए और आपका 100% जो है सिलेबस पूरा A to Z कवर हो जाएगा. डेफिनेटली आपका रिटन एग्जाम जो है नेक्स्ट ईयर जो होगा वो आपका 100% क्लियर होगा. अब देखो भाई, एसएसबी में जो थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट होता है इसके बारे में आपको की चीज़ें जो है पता होनी चाहिए. ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती है, कैसे आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर होकर वहाँ पे जाना है, किस तरीके से जो है आपको वहाँ पे स्टोरीज लिखनी है, उन चीज़ों को जो है बेसिकली आज हम इस सेशन में जो है कवर करेंगे. अब ये वाला जो टेस्ट होता है आपका, बेसिकली आपको क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये आपका होता है डे 2 में. ठीक है, डे 2 में जो मोस्टली आपका ये टेस्ट होता है. और ये एसएसबी में आपका जो बेसिकली साइकोलॉजी टेस्ट होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट साइकोलॉजी में जो है आपका ये फर्स्ट टेस्ट होता है. टैट जो है आपका ये आपका पहला टेस्ट होता है. उसके साथ वैट होता है, फिर यू हैव योर वैट होता है. उसके बाद आपके पास होता है एसआरटी एंड एसडीटी. तो इनके ऊपर भी आपको जो सेशंस है वो मिलते रहेंगे. आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे टैट के बारे में, जो कि आपका थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट होता है. अब ये होता है क्या, इसमें बेसिकली जो है आपको एक ओवरव्यू भी मैं आप बताऊंगा क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पे दिखाई जाती है, आपको कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है, टिप्स क्या आपको अपने दिमाग में रखनी है, उन चीज़ों को जो है आज हम इस सेशन में कवर करेंगे. अब अप्रॉक्सीमेटली आपको वहाँ पे 11 स्टोरीज जो है दिखाई जाती है. 12th स्टोरी जो होती है ब्लैंक स्टोरी होती है. तो 11 स्टोरीज में डे टू डे लाइफ की सिचुएशंस जो है आपको शोकेस वहाँ पे करी जाती है. 30 सेकंड जो आपको मिलते हैं बेसिकली उसको ऑब्जर्व करने के लिए, और 4 मिनट मिलते हैं आपको उसको लिखने के लिए. तो ओवरव्यू जो है उसका देख लेंगे. बेसिकली आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है. द एम ऑफ द साइकोलॉजिकल टेक्निक या प्रोजेक्टिव टेक्निक होते हैं जिससे आप अपने आप को प्रोजेक्ट करते हो, इज टू फाइंड आउट द repressed unconscious material from the individual in the form of motive, desires, thought process, conflict, defenses, etc. And the impact he creates on others by his intellectual, social, emotional and moral qualities and his leadership potential. The main thing here is that the individual is unaware about these things that he reveals through this test. तो क्या चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, फोकस किस चीज़ के ऊपर करना है. देखो भाई, आपके कुछ मोटिव्स होते हैं लाइफ में, आपके कुछ डिज़ायर्स होते हैं, आपका थॉट प्रोसेस कैसे काम करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स जो आपके सराउंडिंग में आपके किसके साथ किस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिफेंसेस कैसे होते हैं. तो सब अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस लेवल पे जो ये पूरी चीज़ें होती है ये आपको एक तरह से पता नहीं होती. जब आप अपने आप को रिवील करते हो, कुछ स्टोरी लिखते हो, तो उससे आपका जो पर्सनैलिटी है बाहर आ जाता है. तो मेन मोटिव जो है इस टेस्ट का जो होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट का, यही होता है कि किस टाइप की आपकी जो है पर्सनैलिटी है. ठीक है, आप उन पर्सनैलिटीज, उन बेसिकली चीज़ों से जो है अपने सराउंडिंग्स में जो है क्या इम्पैक्ट डालते हो. व्हाट आर योर लीडरशिप पोटेंशियल, बिकॉज आर्मी में जो है आपको ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ के बेसिस पे
के ऊपर जो है वहाँ पे एसेस किया जाता है, तो कितने हद तक जो है आपके अंदर वो क्वालिटीज़ जो है मौजूद है, उन चीज़ों को जो है आपसे बेसिकली इन टेस्ट के थ्रू जो है वहाँ पे एसेस किया जाता है। ये चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब देखिए भाई, साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं कुछ इस तरीके से होता है, जैसे मैंने आपको बताया टैट होता है, इसको हम थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट बोलते हैं, जिसमें आपको 11 स्टोरीज दिखाई जाती है, एक स्टोरी आपको जो है खुद लिखनी पड़ती है, ठीक है। डे टू डे लाइफ की जो है आपको पिक्चर्स वहाँ पे दिखाई जाएंगी। उसके बाद वैट होता है, जिसमें आपको 60 जो है वर्ड्स वहाँ पे दिखाए जाएंगे, डे टू डे लाइफ के आपके वर्ड्स होंगे जिनके ऊपर आपको रिएक्शन लिखना होता है। और वहाँ पे जो है आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, इसमें मिलेंगे आपको 30 सेकेंड्स ऑब्जर्व करने के लिए, और फिर आपको मिलेंगे 4 मिनट अप्रॉक्स लिखने के लिए, ठीक है। जो आपका वैट होगा उसमें आपको 15 सेकेंड्स मिलेंगे, कोई भी आपको सेंटेंस बनाना है उसके ऊपर 15 सेकेंड का जो है आपको टाइम दिया जाएगा। उसके ऊपर फिर आपको क्या करना है, कोई भी आपके दिमाग में जो वर्ड आता है, सेंटेंस आता है वर्ड को देख के, वो जो है आपको लिखना है। उसके बाद आपका जो टेस्ट होता है वो होता है एसआरटी। एसआरटी में आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, आपको 60 एसआरटीज़ जो है बेसिकली वहाँ पे दी जाएंगी, और एक एसआरटी को लिखने के लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली 30 सेकेंड का टाइम मिलेगा। 30 सेकेंड का टाइम मिलेगा, इसका मतलब बेसिकली आपको क्या है, 30 मिनट जो है आपको टोटल जो है दिए जाते हैं इनको कंप्लीट करने के लिए। तो आपको डे टू डे लाइफ की जो है वहाँ पे बेसिकली सिचुएशंस दी जाएंगी, आपको जो भी आपको ध्यान में आता है आप क्या करोगे उस सिचुएशन में, वो जो है आपको उस वहाँ पे आंसर उसमें लिखना रहता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपका लास्ट टेस्ट होता है, दैट इज़ योर सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट जो होता है, इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना है। आपका कुछ लिखा होगा कि आपको अपने पेरेंट्स का ओपिनियन अपने बारे में बताना है, ठीक है। पेरेंट्स का क्या ओपिनियन है, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। टीचर्स का ओपिनियन क्या है, ठीक है भाई, टीचर्स ओपिनियन आपको बताना है। आपके फ्रेंड्स का क्या ओपिनियन है आपके बारे में, ये आपको बताना है, ठीक है। आपका सेल्फ ओपिनियन क्या है अपने बारे में। उसके बाद क्वालिटीज़ जो आप इनकलकेट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, वो उनको जो है आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है, 3 से 4, 5 से 6 लाइन में, जितने में भी आप जो है इसको वहाँ पे जस्टिफाई कर पाओ। तो ये चीज़ें जो है आपके एसएसबी में होती है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग देखा जाए, बेसिकली प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, तो आपको ध्यान रखना है। देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट साइकोलॉजिकली, प्रोजेक्शन इज एन अनकॉन्शियस प्रोसेस वेयर बाई एन इंडिविजुअल पोजेसेस स्पेसिफिक थॉट, एटीट्यूड, इमोशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स टू एन ऑब्जेक्ट in his environment. Definition of projective test is basically psychologist का major tool होता है या फिर instrument of studying the structure and mechanism dynamics of individual's personality. तो ये जो आपका टैट है, वैट है, एसआरटी है, एसडीटी, इससे जो आप अपने आप को प्रोजेक्ट करते हो वहाँ पे, तो साइकोलॉजिस्ट जो आपको एसेस कर रहा होता है वो बेसिकली जब आपके रिस्पॉन्सेज को पढ़ते हैं तो वहाँ पे उनको पता लग जाता है कि इस बंदे की जो पर्सनैलिटी है किस तरीके की है, इसके पास इन क्वालिटीज़ का लेवल कितना है, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ें जो है वहाँ पे बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि पूरी की पूरी चीज़ें आपकी बहुत ही क्रिटिकली जो है एनालाइज होती है। इन चीज़ों को आपको प्लीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, प्रोजेक्टिव टेस्ट जो है इज बेसिकली डिफाइंड एज द प्रोजेक्शन ऑफ द अंडरलाइंग फीलिंग, मोटिव्स, कैरेक्टरिस्टिक, थॉट प्रोसेस, नीड्स, एंजाइटी, कॉन्फ्लिक्ट्स बाय द सब्जेक्ट ऑन इंडिविजुअल इज अ रिस्पॉन्स टू द vague and ambiguous situation on the administration of unstructured stimuli, that is assessment of tools. अब वहाँ पे आपको जितनी भी बेसिकली आपको ध्यान रखने की क्या ज़रूरत है, जितनी भी स्टोरीज आपको दिखाई जाएंगी वो आपको क्या होगा भाई, बेसिकली आपने कभी पहले देखी नहीं होगी, तो सडनली आपको कुछ चीज़ दिखेगी तो आपका नेचुरल रिएक्शन जो है सामने आएगा और नेचुरल पर्सनैलिटी जो है आपकी सामने आएगी। तो ये पूरी की पूरी चीज़ें होती है आपकी टैट के अंदर। अब टैट जो आपका दिया जाएगा, जैसे मैंने आपको बता दिया, आपको बेसिकली 11 स्टोरीज जो है वहाँ दी जाएंगी, एक आपको ब्लैंक दिखाया जाएगा जिसमें आप अपने हिसाब से कोई भी स्टोरी जो है लिख सकते हो। उसके बाद आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एटलीस्ट आपको 80 to 100 वर्ड्स के अंदर जो है उस स्टोरी को लिखना है। और जो चीज़ें आपको और चीज़ें जैसे ध्यान में रखने की ज़रूरत है, किस तरीके की आपकी स्टोरी होनी चाहिए, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मूवमेंट या फिर व्हाट इज़ गोइंग ऑन, और व्हाट विल बी द आउटकम, उसका आउटकम क्या हुआ है, वो चीज़ें जो है आपको अपनी स्टोरी में बेसिकली क्या करना है, स्पेसिफाई करनी है। तो ये होता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन, जिस तरीके से वहाँ पर आपका जो टेस्ट टैट जो है कंडक्ट किया जाता है। अब इसकी असेसमेंट बेसिकली जो आपको ध्यान रखनी है, किस तरीके से इसको असेस किया जाएगा, वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखो कि आपका जो है एडिक्वेट एंड इनएडिक्वेट इमेजिनेशन, किसी कैंडिडेट की इमेजिनेशन कितनी स्ट्रांग है, रियलिटी ओरिएंटेड है, प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, या फिर वो बंदा जो है फैंटेसी वर्ल्ड या फिर विशफुलनेस में जो है सोचता है, इस तरीके को वहाँ पे देखा जाता है। वेदर परसीव्स द प्रॉब्लम सिचुएशन और प्री कंसीव्ड आइडिया, आपको जो स्टोरी वहाँ दिखाई गई है वो आपको बेसिकली क्या देख रहे हैं वहाँ पे, कि आप जो है नेचुरल रिस्पॉन्स लिख रहे हो या पहले से जो है स्टोरी जो है उसको याद करके आए हो। गोल सेटिंग बिहेवियर कैसा है आपका, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी है आपकी,
सेंट्रल कैरेक्टर को आप आइडेंटिफाई कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, व्हाट काइंड ऑफ ओपोजिशन जो है आप वहाँ पे स्टोरी में फेस करते हो, एक्चुअल इंटरेक्शन अमंग्स द कैरेक्टर, स्टेप्स एंड एक्शन दैट वर टेकन टू ओवरकम द सिचुएशन। तो आप उस सिचुएशन जो आपने इमेजिन करी है उसको किस तरीके से ओवरकम करते हो, ये कुछ चीज़ें जो है आपसे वहाँ पे बेसिकली देखी जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें जो टिप्स आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के बेसिस पे जो है आपको अपने आप को जो है बेसिकली प्रिपेयर करना है और ट्राई करना है कि कोई भी स्टोरी अगर आप प्रैक्टिस भी करते हो तो इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखते हुए जो है आपको बेसिकली स्टोरी लिखनी है। ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली एंड मेक अ मेंटल नोट ऑफ द एसेंशियल्स, मेक स्पेशल स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स अपीयरिंग इन द पिक्चर। कोई भी पिक्चर आपने देखी है, बैकग्राउंड क्या है, फोरग्राउंड क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, आप उसमें सेंट्रल कैरेक्टर कहां हो, किस टाइप की सिचुएशन है, वो पूरी चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आता है ग्रास्प एक्टिविटीज इन विच दे आर एंगेज्ड एंड पे अटेंशन टू दी बैकग्राउंड। जैसे मैंने आपको बताया, डेवलप अ स्टोरी अराउंड दी सीन एंड इमेजिन अ पास्ट विच हैज लेड टू द प्रेजेंट सीन, एंड लास्ट में जाके आपको लॉजिकल आउटकम जो है उसका लिखना है। सुपरफिशियल आपको होने की जरूरत नहीं है, ऑलवेज राइट स्टोरी विच इज क्लोजर टू द रियलिटी, क्लोजर टू योर ओन पर्सनैलिटी। तो ये कुछ टिप्स जो है आपको ध्यान में रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है राइट थिंग्स विच कंटेन सोशली एक्सेप्टेबल फैक्ट्स, अननेसेसरी कुछ भी अनरियलिस्टिक चीज आपको इमेजिन नहीं करनी है, ठीक है। हीरो आपको बना देना है कैरेक्टर का और कैसे वो आप ओवरकम कर रहा है सिचुएशन को, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके साथ देयर शुड बी अ प्रॉब्लम, चैलेंज, या फिर कुछ भी चीज आप बेसिकली ऑब्जर्व करते हो, प्रॉब्लम है, चैलेंज है, उसको आप ओवरकम कैसे करते हो, वो चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है और अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेबल आपको पिक्चर में जो है स्टोरी लिखनी है। अब एक सैम्पल स्टोरी लिखेंगे भाई, इसको जो है आप यू हैव 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड का टाइम है, इसको आप क्रिटिकली थोड़ा ऑब्जर्व करिए और इसके ऊपर एक स्टोरी जो है मुझे कमेंट सेक्शन में जो है लिख के बताइए कि आपके दिमाग में क्या चीज़ आती है। उसके बाद जो है एक सैम्पल स्टोरी भी जो है हम डिस्कस करेंगे और फिर जो है आपको ध्यान हो जाएगा कि भाई टैट में आपको किस तरीके से जो है थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करना है, सोचना स्टार्ट करना है। ध्यान से देखो भाई, जो चीज़ें मैंने अभी अभी आपको बताई उन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए ऑब्जर्व करो पिक्चर को। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितना है, फोरग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड क्या है, सिचुएशन किस टाइप की है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे आप उसको ओवरकम करोगे, वो पूरी चीज़ें जो है आपको ऑब्जर्व करनी है। और उसके बाद जो है आपको बेसिकली क्या करना है, स्टोरी कमेंट सेक्शन में लिख के जल्दी से जल्दी जो है हमें देनी है, ठीक है। चलिए भाई, 30 सेकेंड्स ओवर हो चुके हैं। टेक 1 मिनट टाइम, 2 मिनट टाइम, जितना भी आपको लगता है पॉज कर सकते हो आप वीडियो को। उसके बाद जो है जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। शाबाश भाई, वेरी गुड एवरीवन। चलिए भाई, शाबाश। अब देखते हैं इसकी एक्सेप्टेबल स्टोरी जो आपको ध्यान में रखनी है। ध्यान से देखना कि किस तरीके से जो लिखी गई है। अरविंद वॉज स्टडिंग एट नाइट, हिज एग्जाम्स वर राउंड द कॉर्नर, एट मिडनाइट ही हर्ड सम नॉइज आउटसाइड। चलिए भाई, ये हो गया व्हाट लेड टू द सिचुएशन, ठीक है। ही इमीडिएटली केम आउट ऑफ द रूम एंड स्विच्ड ऑन द लाइट। अ मैन वॉज स्टैंडिंग बिफोर हिम एट सम डिस्टेंस। द मैन हैड नाइफ इन हिज हैंड। Meanwhile, his father also came there. The thief asked them to raise their hand up and asked for their belongings. Arvind analyzed the situation and found that thief was standing on the carpet. He used a trick and pulled the carpet. The thief lost his balance and fell down. Arvind overpowered him. In the meantime, his father called the police. They handed him over to the police. The thief was wanted in many cases. Later on, Arvind prepared for exam very well and गॉट दी एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो यहाँ तक जो है आपका व्हाट इज गोइंग ऑन है, ठीक है, यहाँ तक बेसिकली। उसके बाद हैंड ओवर करके जो है उसने अपना एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर किया। तो ये आपका एक तरह से आउटकम हो गया। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक्शन पार्ट जो है आपको 5 से 6 लाइनों में लिखना है, उस तरीके से इसमें लिखा गया है। प्रॉपर प्रेजेंस ऑफ माइंड, करेज फैक्टर जो है, पूरी की पूरी चीज़ें जो आप देख सकते हो स्टोरी में जो है क्लियरली विजिबल है। तो ये कुछ एक एक्सेप्टेबल स्टोरी है जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ठीक है भाई। क्लियर है सबको अभी तक जितनी चीजें हमने टैट के बारे में डिस्कस करी? आई होप आपको पूरी चीज़ें जो है अच्छे से कवर हो चुकी होंगी। अब आपको चीज़ें जो ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि टैट आपका होगा, आपको 11 स्टोरीज वहाँ पे दिखाई जाएंगी, ठीक है। डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होगी इस टाइप का। जैसे अभी हमने एक सैम्पल स्टोरी देखी, इस टाइप का होगा। कोई एक्सीडेंट सीन हो सकता है, कोई दूसरा सीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप जो अपने आप को परसीव करते हो, जो चीज़ें आपको मैंने बताया कि आपको कैसे उसको ऑब्जर्व करना है, टिप्स आपको जो ध्यान में रखने की ज़रूरत है, उन ध्यान में रख के जो है आपको स्टोरी अपने आप को नेचुरल वे में ऑनेस्टली जो है स्टोरीज वहाँ
यहाँ पे लिखनी है। एक सैम्पल स्टोरी जो है हमने आपको जो बेसिकली दिखा दी है, उसके साथ साथ टैट का जो है रेगुलर बेसिस पे हम प्रैक्टिस भी करते चलेंगे। उस चीज़ की आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने पुराने वाले वीडियोज़ नहीं देखा तो उन पुराने वीडियोज़ को भी आप डेफिनेटली देखिएगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। उसके साथ साथ रेगुलर बेसिस पे आपके लिए जो क्लासेस है वो चलती रहती है CDS एंड CAPF की, तो प्लीज़ रेगुलर जो है इन क्लासेस को लगाते रहिए। एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने एम्बाइब की एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किया भाई, प्लीज़ डाउनलोड दी एम्बाइब एप्लीकेशन, बिकॉज वहाँ पे मिलती है आपको AI बेस्ड लर्निंग, पूरी की पूरी डिफेंस बुक, हर चीज़ जो है आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे अवेलेबल है। टेलीग्राम पे अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पे आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स का शेयर जरूर करिए, सो दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन विद अस। टिल टाइम गाइस, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। Keep imbibing. We believe in you.